औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज इसका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर यूजिंग ऑफ साइन लॉ। सबसे पहले ऑफ साइन लॉ के फार्मूला याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। अल्फ़ा है तो एस में से ए माइनस नहीं होगा, एस में से बी और सी माइनस होंगे और जो साइड्स माइनस हो रही है वो डिवाइड में लिखें। अगर बीटा तो एस में से बी माइनस नहीं करना, बीटा के लिए बी साइड होती है, तो एस में से ए माइनस करना और एस में से सी माइनस करना और जो साइड माइनस हो रही है ए और सी वो नीचे लिख लेंगे। गैमा के लिए साइड सी होती है तो इसमें से सी माइनस नहीं करना, इसमें से ए और एस में से बी माइनस करना है और ए और बी जो साइड माइनस होगी वो नीचे लिखेंगे। अब एस पहले आपको कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। वैल्यूज़ आपके पास क्या है, ए 74 है, बी 52 है और सी 47 है। ए प्लस बी प्लस सी में वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू 74, बी 52 और सी 47 है ओवर 2। तीनों को ऐड करते हैं हमारे 73 ओवर 2 86.5 आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपके सामने एस माइनस सी ओवर बी सी है। एस की वैल्यू 86.5 माइनस बी की वैल्यू 52 है, एस की वैल्यू 86.5 और सी की वैल्यू 47 है ओवर बी सी, बी की 52 और सी की वैल्यू 47 है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 86.5 में से 52 माइनस करेंगे तो 34.5 आ जाएगा। 86.5 माइनस 47 39.5 आ जाएगा। 52 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे 2444 आ जाएगा। 34.5 को 39.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1362.75 ओवर 2444 एज इट इज़ आएगा। साइन अल्फा साथ साथ लिखते रहेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.55759। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.7467 साइन अल्फा बाई 2। अब साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 बच जाएगा। साइन इन्वर्स 0.7467 तो आपके आंसर आएगा 86.309। इसको अगर आप 2 डिवाइड इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई तो 96.614 डिग्री आंसर आ जाएगा। डिग्री और मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री का बटन ऊपर कॉमर्स की शक्ल में मौजूद है, उसको प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, सबसे बड़ी साइड उसके सामने एंगल बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी साइड ए है 74, फिर बी 52 है, फिर सबसे छोटी साइड सी 47 आ गई। सी के सामने कैपिटल सी, बी के सामने कैपिटल बी और ए के सामने कैपिटल ए। जिस तरह ए के सामने स्मॉल ए लिखते थे, ठीक है, सी के सामने स्मॉल सी लिखते थे, बी के सामने स्मॉल बी लिखते थे, ये उसी तरह अपोजिट हो गया। तो सबसे बड़ी साइड ए है, इसके सामने अल्फ़ा ये सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी तरह दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। आपके सामने भी दूसरा पार्ट डिस्प्ले होगा। ये दूसरा पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो गया। फाइंड दी एंगल ऑफ ग्रेटेस्ट मेजर यूजिंग साइन लॉ। जो हाफ साइन लॉ है उसको यूज़ करेंगे। ए 7 है, बी 9 है और सी 7 है। ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड करना है सबसे पहले। ए 7 है, बी 9 है और सी 7 है ओवर 2। इन तीनों को ऐड करेंगे 23 ओवर 2 11.5 आ जाएगा। एस फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा एंगल हमने फाइंड करना है। पहले पार्ट में से साइन अल्फ़ा यूज़ करवाया, दूसरे में साइन बीटा और तीसरे में साइन गामा यूज़ करवाएगा। तीनों एंगल उसने फाइंड करवाया और तीनों साइन के लॉ ऑफ जो साइन लॉ है वो आपको याद करवाए। ए 7 है, ठीक है, बी 9 है, ठीक है आपके सामने, और सी 7 है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी साइड बी है, इसके सामने एंगल जो बी है वो ग्रेटेस्ट एंगल है बीटा। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे हो वहाँ पे अल्फ़ा आता है, जहाँ पे बी हो वहाँ पे बीटा होता है, जहाँ पे सी हो वहाँ पे गैमा होता है। ए के सामने कैपिटल ए, ठीक है, सी के सामने कैपिटल सी और बी के सामने ये बी था, इसके सामने कैपिटल बी थी। जहाँ पे बी हो वहाँ पे बीटा होता है। तो साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला याद करने की ट्रिक बताई थी, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। बीटा तो इसमें से बी माइनस नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू कितनी है 11.5 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, एस की वैल्यू 11.5 है और सी की वैल्यू 7 है ओवर ए की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू भी 7। 11.5 माइनस 7 4.5 आ जाएगा। 11.5 माइनस 7 4.5 आ जाएगा। 7 7 49 होते हैं। 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 7 7 49, वो तो इसी तरह पहले लिख दिया था। अब अपने इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.41326। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट साथ साथ आ रहा था। स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो
4285 आ जाएगा। साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ बीटा रह जाएगा। साइन इन्वर्स 0.64285 तो आंसर आ जाएगा आपका। शिफ्ट साइन प्रेस करने से साइन इन्वर्स आता है 40 डिग्री आ जाएगा। बीटा आपने फाइंड करना है, 2 डिवाइड हो रहा है 40 के साथ मल्टीप्लाई के आंसर बीटा 80 डिग्री आ जाएगा। सबसे बड़ा एंगल आपने फाइंड कर लिया। अब तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। अब आपने ए देखना है 2.3 है, बी 1.5 है और सी 2.7 है। ए 2.3 आ गया, ठीक है, बी 1.5 आ गई, छोटी साइड नज़र आ रही है, सी सबसे बड़ी साइड है। अब सी के सामने एंगल आपने गैमा फाइंड करना है। सी के सामने कैपिटल सी, बी के सामने ये बी के सामने कैपिटल बी और ए के सामने ये ए था ना, ए के सामने कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए, बी के सामने कैपिटल बी और सी के सामने कैपिटल सी। सी जहाँ पे वहाँ पे एंगल गैमा आता है। तो एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 2.3, बी 1.5, सी 2.3 ओवर 2, 6.5 ओवर 2 3.25 आ जाएगा। अब साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला एस में से सी माइनस नहीं करना है, एस में से ये ओ एस में से बी माइनस करना है ओवर ए बी। एस की वैल्यू आपके पास आई थी 3.25, ए की वैल्यू 2.3 थी, एस की वैल्यू 3.25 और बी की वैल्यू 1.5 आई थी। ए की वैल्यू 2.3 और बी की वैल्यू 1.5 पुट कर दी। साइन गैमा बाई 2 ऐसी तरह लिखते रहेंगे, ऊपर अंडर रूट भी इसी तरह ही। 3.25 में से 2.3 माइनस होगा तो 0.95 आ जाएगा। 3.25 में से 1.5 माइनस होगा तो 1.75 आएगा। 2.3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.45 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऊपर साथ साथ लगाते रहेंगे। 0.95 को 1.75 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6625 ओवर 3.45। इसका दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.48188। ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह आएगा। स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो 0.69417 आ जाएगा। साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे गैमा बाई 2 रह जाएगा। शिफ्ट और साइन को प्रेस करेंगे, साइन इन्वर्स 0.69417, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 43.96 डिग्री। अब 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 87.92 डिग्री। अब डिग्री मिनट्स में प्रेस बटन करेंगे तो 87 डिग्री 55 मिनट्स आंसर आ जाएगा। तीनों लार्जेस्ट एंगल आपने फाइंड कर लिए। नंबर 3 को अपलोड कर रहा हूँ। तीनों पार्ट्स हैं, तीनों की सॉल्व करूँगा। सॉल्व ए ट्राइंगल फॉर विच द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन यूजिंग ऑफ कोसाइन लॉ। अब ऑफ कोसाइन लॉ मैं उसको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं अगली स्लाइड के अंदर। सबसे पहली साइड दी हुई है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5। अब हमने सबसे पहले s कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। a और b और c की वैल्यू पुट करते हैं 9, 7 और 5। 9 प्लस 7 प्लस 5 ओवर 2, 21 ओवर 2 सॉल्व हो गए 10.5। अब हम क्या करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड करते हैं, ठीक है। एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितनी 10.5, ए आपके पास 9 था तो माइनस करने से 1.5 आ जाएगा। एस माइनस बी फाइंड करते हैं, एस की वैल्यू 10.5, बी की वैल्यू 7 थी, 10.5 माइनस 7 3.5 आ जाएगा। एस माइनस सी, एस की वैल्यू 10.5 आपके सामने, सी की वैल्यू 5 थी, माइनस करने से 5.5 आंसर आ जाएगा। अब हाफ एंगल फार्मूला दिए, हाफ को साइन ला आपके सामने, इनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। अल्फ़ा के लिए साइड होती है ए, एस में से ए को माइनस करना है और साथ एस भी लिखना है, और जो साइड मिसिंग है ए और बी वो आपने डिवाइड कर देनी है। बीटा के लिए साइड होती है बी, वो एस में से माइनस करना है, ठीक है, एस साथ लिखना है। ये आप देख सकते हैं अंडरवुड के अंदर ही लिखना है। और बी के अलावा साइड बच जाएगी ए सी, और गैमा के लिए साइड होती है सी, एस माइनस सी लिखना है और साथ एस लिखना है। सी के अलावा बच जाएगा ए बी। इन सब के ऊपर अंडर रूट आएंगे। हाफ को साइन ला याद रखने की ट्रिक बता दी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला। अब इसमें एस की वैल्यू कितनी आई थी 10.5, एस माइनस ए की वैल्यू थी 1.5 और बी की वैल्यू 7 थी और सी की वैल्यू 5 थी। वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और डिवाइड बाई 7.5, ये आ जाएगा 0.45, ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। अब 0.45 का स्क्वायर रूट आएगा 0.6708। कॉस अल्फ़ा बाई 2 साथ साथ लिखेंगे, कॉस इस तरफ आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 इस तरफ आ जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.6708, इसका आंसर आएगा 47.87 डिग्री। अल्फ़ा बाई 2 अब बच गया था, अल्फ़ा बाई 2 है, अब अल्फ़ा फाइंड करना है आपने, तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 47.87 डिग्री के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का 95.74 डिग्री। किसी में डिग्री मिनट्स में आंसर लिख रहा है, कहीं पे डिग्री में लिख रहा है।
अच्छा, बीटा का एंगल आपने फाइंड करना है तो कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा, वो आपके सामने अभी डिस्प्ले हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी थी? 10.5 थी, बी की वैल्यू 3.5 थी, ए की वैल्यू 9 थी और सी की वैल्यू 5 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है। ऊपर इसके रूट आपने लगा देना है 0.8166। कॉस बीटा बाई 2 साथ साथ लिखते रहेंगे। इसके रूट लेंगे 0.8166 का तो 0.9036 आएगा। कॉस इस तरफ आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा 0.9036 का कॉस इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 25.364 डिग्री। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स बन गया तो बीटा बाई 2 इधर बच गया था। अब आपने बीटा बाई 2 फाइंड किया, बीटा फाइंड करना है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25.364 के साथ। तो इसका बीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 50.73 डिग्री। तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है तो कॉस गामा बाई 2 का फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू 10.5 थी, एस माइनस सी की वैल्यू 5.5 थी, इसलिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों के आंसर निकाल लिए थे। ए की वैल्यूज़ 9 थी और बी की वैल्यू 7 थी। अब ये डिवाइड का बटन दबा के 10.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5 और नीचे लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका जो आंसर आएगा 0.9166 के रूट ऊपर साथ रहेगा। अब स्केयर रूट सॉल्व करते हैं 0.9166 का तो 0.9573 आ जाएगा। कॉस गामा बाई 2 साथ साथ लिखते रहेंगे। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.95739, इसका जो इन्वर्स आ जाएगा 16.78 डिग्री आएगा। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो गया तो गामा बाई 2 बच गया था। आपने तो गैमा फाइंड करा था, 2 इधर डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16.78 डिग्री के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.57 डिग्री। तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। तीनों पार्ट्स वैसे इसी तरह ही है, तीनों सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, लेकिन मैं तीनों पार्ट्स सॉल्व कर रहा हूँ। ए की वैल्यू है 1.2, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू 10 है। एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। एस की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। 1.2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई 2। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 20.2 डिवाइड बाई 2 तो 10.1 आ जाएगा। एस माइनस ए फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू 10.1 और ए की वैल्यू 1.2 आपके सामने है, 8.9 आंसर आ जाएगा। एस माइनस बी, एस की वैल्यू 10.1 है और बी की वैल्यू 9 है, तो ये माइनस करने से आंसर 1.1 आ जाएगा। एस माइनस सी, एस की वैल्यू 10.1 है और सी की वैल्यू 10 है, माइनस करेंगे तो आंसर 0.1 आ जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली। ए बी सी तो पहले ही गिवन था। कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए। एस की वैल्यू पुट की 10.1, एस माइनस ए का आंसर आया था 8.9, बी की वैल्यू 9 थी और सी की वैल्यू 10 थी। अब आपने डिवीजन का बटन दबा के ऊपर लिखना है 10.1 मल्टीप्लाई बाई 8.9 और नीचे लिखना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10। आंसर आ जाएगा 0.9987, ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा। कॉस अल्फ़ा बाई 2 साथ साथ लिखेंगे। स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 0.9993 आ जाएगा। अब कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स होगा। कॉस इन्वर्स 0.9993 तो आंसर आ जाएगा 2.1444 डिग्री। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स बन गया था, इधर अल्फ़ा बाई 2 बच गया था। आपने तो अल्फ़ा फाइंड करना था, 2 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई होगा 2.144 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4.29 डिग्री। अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब बीटा फाइंड करेंगे तो बीटा फाइंड करने के लिए कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू 10.1, एस माइनस बी की वैल्यू 1.1, ए की वैल्यू 1.2, सी की वैल्यू 10। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक बताया था, बार बार एडिट में तीनों ही फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। और अब इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड का बटन दबाएंगे, ऊपर लिखेंगे 10.1 मल्टीप्लाई 1.1 और नीचे लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिनोमीटर में, और इसको डिनोमीटर चले न्यूमरेटर बोलते हैं, मैं वो भी बोल देता हूँ। तो 0.92583 ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। कॉस बीटा बाई 2 साथ साथ लिखेंगे तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने से आंसर आएगा 0.9622। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। 0.9622 का कॉस इन्वर्स निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.804 डिग्री। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स बन गया था, इधर बीटा बाई 2 बच गया था। अब आपने बीटा फाइंड करना है तो 2 डिवाइड हो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का 2 15.804 डिग्री के साथ
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.61 डिग्री। अब आपने गैमा फाइंड करना है तो कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा। एस की वैल्यू 10.1 और एस माइनस सी की वैल्यू 0.1, ए की वैल्यू 1.2 और बी की वैल्यू 9 थी। तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी, चारों वैल्यूज़ आप इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड का बटन दबाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 10.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1.2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 0.0935। ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 0.3058 आ जाएगा। कॉज इधर आके कॉज इन्वर्स बन जाएगा और यहाँ पे गैमा बाय 2 बच जाएगा। कॉज इन्वर्स 0.3058 का आंसर आपके पास आ जाएगा 72.1936। गैमा गैमा आपने फाइंड करना है तो क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72.1936 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 144.39 डिग्री। तीनों एंगल आपने फाइंड कर लिए। अब तीसरा पार्ट आप सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट आपके सामने भी डिस्प्ले होगा। इसकी वैल्यूज़ आपके सामने A6 है, B8 है और C12 है। सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, फार्मूला वही है सारा। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C ओवर 2 है। अच्छा, S की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 12 है। 26 ओवर 2 13 आ जाएगा। S माइनस A फाइंड करते हैं। S की वैल्यू 13, A की वैल्यू 6 है, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। S माइनस B 13 S की वैल्यू है और B की वैल्यू 8 है, तो आंसर आ जाएगा 5। S माइनस C, S की वैल्यू 13 है और C की वैल्यू 12 है, आंसर आ जाएगा 1। अब ऑफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। कोसाइन के तीनों फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्फ़ा फाइंड करें तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा, न्यूमरेटर में आपने लिखना है 13 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई बाई 12 डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ जाएगा 0.9479। स्क्वायर रूट रहेगा। कॉस अल्फ़ा बाई 2 साथ साथ आपने लिखना है। स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो 0.9736 आएगा। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 बच जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.9736, तो आंसर आ जाएगा 13.19 डिग्री। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है। 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.19 से, तो 26.38 अल्फ़ा आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एस की वैल्यू कितनी आई थी, 13। बी की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू 5 थी। ए की वैल्यू 6 थी। सी की वैल्यू 12 थी। अब न्यूमरेटर में लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 12, आंसर आएगा 0.9027। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0.95014। कॉस बीटा बाई 2 साथ साथ लिखते रहेंगे। कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा 0.95014। बीटा बाई 2 इस तरफ बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 18.169 डिग्री। 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.169 डिग्री के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 36.33 डिग्री आ जाएगा। अपने कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करके गैमा को फाइंड करना है। एस की वैल्यू कितनी थी, 13। एस माइनस सी का आंसर 1 था। ए की वैल्यू 6 थी। बी की वैल्यू 8 थी। न्यूमरेटर में 13 मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.27083। ऊपर स्क्वायर रूट साथ साथ चलता रहेगा। कॉस गैमा बाई 2 साथ साथ लिखते रहेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5204। अब कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, इस तरफ गैमा बाई 2 बच जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.5204, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 58.64 डिग्री। 2 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 58.64 को 2 से मल्टीप्लाई करने से गैमा का आंसर आ जाएगा 117.28 डिग्री। तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन डायगोनल ऑफ पैराग्राम इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट वन एंड forms the angle 20 degree and 40 degree with the side of the parallelogram। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एंगल आपके पास बन रहा है। सबसे पहले तो डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल कितना है, 20 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। आमने सामने अगर साइड पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब ये जो साइड है ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक डायगोनल ड्रा कर लिया आपने।
अब डायगनल की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये डायगनल की लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि एक एंगल बन रहा है 20 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 20 डिग्री बन गया एक साइड के साथ। ठीक है, और 40 डिग्री बन रहा है पैरेललोग्राम के साथ, तो ये एंगल दूसरा बन गया 40 डिग्री। एक एंगल 20 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, ये एक थ्योरम था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और एक लाइन इसको कट कर रही हो तो वर्टिकल एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये ए है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, ए के सामने ए, ठीक है ना, ये कोई भी नाम वैसे दे सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल तो नहीं है तो, लेकिन चले अगर ये ट्राइंगल हम इसको कंसिडर करते हैं, पैरेललोग्राम है लेकिन इसके अंदर ये ट्राइंगल ही है ना। ठीक है, ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, ए के सामने स्मॉल ए। और ठीक है, इसी तरह ये सी है, सी के सामने क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। ठीक है, बी के सामने स्मॉल, ये बी है ना, इसके सामने स्मॉल बी आ गया, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने स्मॉल ए। ये डायग्राम हम बनाते होते हैं, ये बताते होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि बी आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, मतलब ये ज़रूरी है फॉर्मूले को समझने के लिए। बी के सामने स्मॉल बी तो बी 20 आ गया। ठीक है, जहाँ पे ये वहाँ पे एंगल अल्फ़ा होता है और जहाँ पे सी हो वहाँ पे एंगल गैमा होता है। ये हमने ट्रायंगल कंसिडर किया है। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स उसने कहा है, तो सी और ए फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे, दो एंगल और एक साइड अगर दी हो तो लॉ साइन हम लगाते हैं। ठीक है, अब तो अल्फ़ा आपके पास 40 डिग्री है। ठीक है, बी आपके पास 20 डिग्री 20 है, गलती से 20 डिग्री बोलिए, 20 सेंटीमीटर की यूनिट है। और ये आपके सामने गैमा 20 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अब दो साइड और एक एंगल नहीं दिया हुआ, दो एंगल और एक साइड दी हुई है, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। पहले हमारे पास दो एंगल और एक साइड है, तो लॉ ऑफ साइन से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये जो डिग्री होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दो एंगल और एक साइड है। तो सबसे पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, लॉ ऑफ साइन के लिए ज़रूरी होता है तीसरा एंगल फाइंड करना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास अल्फ़ा 40 डिग्री है प्लस बीटा आपने फाइंड करना है, गैमा आपके पास 20 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 40 डिग्री इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, 20 डिग्री भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 20 माइनस 40 या 180 माइनस 40 माइनस 20, बात एक ही है, 120 डिग्री बीटा आ जाएगा। आप अपने लॉ ऑफ साइन में वैल्यू पुट करनी है, ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। लॉ ऑफ साइन था, ए आपने फाइंड करना है। ठीक है, और साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, बी आपके पास 20 था, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 120 डिग्री। सी आपने फाइंड करना है, और साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 20 डिग्री इसमें पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं। ए साइन 40 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.6428 और 20 एज इट इज साइन 120 डिग्री की जो आंसर आएगा 0.866 आएगा। सी ओवर साइन 20 आएगा 0.342। अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अगर हम पहले ये देखते हैं, ये अननोन है और यहाँ पे दोनों वैल्यूज नोन है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ए ओवर 0.6428, 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.866 पे तो आंसर आएगा 23.094। अच्छा, ये वैल्यू डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 23.094 के साथ 0.6428 मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा 14.8। अब आपने दूसरी साइड फाइंड करनी है, सी, तो हम क्या करते हैं, ये अननोन है और ये नोन है। ठीक है, हम सी ओवर 0.342 को कंपेयर करते हैं 20 ओवर 0.866 के साथ। ठीक है,
20/0.866 जो जिसका आंसर 23.094 आया था वो लिख दिया यहाँ पे। अब 0.342 मल्टीप्लाई कर, ये 0.342 मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया 23.094, तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 7.9। तो पैरेललोग्राम की ये साइड्स आ चुकी हैं 7.9 एंड 14.8। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट at the same time and fly in the directions that makes an angle of 127 degree with each other। यहाँ पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सी का नाम जो है ना, एक प्लेन इस तरफ जा रहा है और एक प्लेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, दोनों वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एंगल 127 डिग्री का है। अगर यहाँ तक एंगल हम बनाते तो ये 90 डिग्री से कम होता, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा अगर यहाँ पे हम देखते हैं अगर तकरीबन, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर अब ठीक है ना, अगर यहाँ पे बनाते 90 डिग्री से कम होता है, इधर 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री तकरीबन 90 डिग्री, और फिर यहाँ से इधर 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा। 127 डिग्री का एंगल वो एक दूसरे के साथ बना रहे हैं विद ईच अदर, देयर स्पीड आर वन, मतलब ये जो एक दूसरे की स्पीड दी हुई है ना 525 किलोमीटर पर आवर उसने दी हुई है। इसकी स्पीड भी 525 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी 525 किलोमीटर पर आवर है। अब ये स्पीड की वेलोसिटी होती है। हाउ फार अपार्ट, वो दोनों आपस में कितने दूर होंगे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। फ्लाइंग उसने की 2 घंटे इधर इसने भी और 2 घंटे इधर इसने भी। 2 घंटे के बाद एक प्लेन इधर पहुंच गया और एक प्लेन इधर पहुंच गया। हमने ये डिस्टेंस कवर जो मतलब ये कर चुके हैं। तो एक प्लेन इस तरफ कवर किया है, एक प्लेन इस तरफ किया है। अब हमने देखना है कि दोनों आपस में कितना दूर है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्टेंस कवर चेक करना है और ये डिस्टेंस कवर चेक करना है, क्योंकि दोनों का टाइम और स्पीड सेम है, ठीक है। स्पीड हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड ऑफ बोथ प्लेन इज 525 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें 2 आवर दिया हुआ है। और डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी हमें दी हुई है 525 और टाइम दिया हुआ है 1050 किलोमीटर पर आवर। तो 105 किलोमीटर ये इसने कवर किया किलोमीटर, ठीक है, और 1050 किलोमीटर इसने कवर किया, दोनों ने। अब हमने अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी रखा है तो बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी। सी आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए हमारे पास जो आ गया है, ये कितना आ गया है 1050 और बी आ गया है 1050, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड दोनों प्लेन का सेम है। एक प्लेन का डिस्टेंस कवर्ड ए से नाम, दूसरे को बी का नाम दिया 1050। सी आपने फाइंड करना है और एंगल जो है वो जहाँ पे वो एल वहाँ पे अल्फ़ा होता है, जहाँ पे बी हो वहाँ पे बीटा होता है, जहाँ पे सी हो वहाँ पे गैमा होता है। तो गैमा आपके पास आ गया 127 डिग्री। इन दोनों के दरमियान एंगल जो बनेगा, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। अब हमने डिस्टेंस, तो अब हमने क्या करना है, ए डिस्टेंस एक प्लेन का, बी डिस्टेंस दूसरे प्लेन का, और उनके दरमियान जो एंगल था 127 डिग्री था। लॉ ऑफ कोसाइन के ज़रिए सी फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए बी और गैमा की, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ए की वैल्यू कितनी थी 1050, ऊपर स्केयर आ गया क्योंकि ए का स्केयर है, प्लस बी का स्केयर, बी की वैल्यू भी 1050 ऊपर स्केयर आ जाएगा, माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है 1050, ठीक है। ए बी बी की वैल्यू भी 1050 इंटू कॉस गैमा, गैमा कितना था 127 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1050 का जो स्केयर है उसका आंसर आएगा 1102,500। 1050 अगेन है, उसी का स्केयर वही सेम आएगा, माइनस 2 इंटू 1050 इंटू 1050, तो आंसर आ जाएगा 2205,000 मल्टीप्लाई कॉस 127 डिग्री का आंसर आएगा माइनस 0.602। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिखी, माइनस इंटू माइनस क्या था प्लस, 2205,000 को मल्टीप्लाई किया 0.602 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1327410। अब इन तीनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 353।
अब हमने क्योंकि सी फाइंड करना था तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, सी स्केयर का अंडर रूट और 3532410 का स्केयर रूट। तो सी स्केयर का अंडर रूट तो सी आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1879 किलोमीटर। तो ये दोनों प्लेन्स जो है ना 2 घंटे के बाद 1879 किलोमीटर दूर हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये आपके सामने भी डिस्प्ले होता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये है ए सिटी ब्लॉक इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रीट्स। एक सिटी है, ये आपके सामने, मतलब मैंने सिटी एक बनाया है और ये 3 रोड्स हैं, ठीक है। ये 3 रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक रोड, ये दूसरा रोड, ये इससे बाउंड हुआ हुआ है। इफ द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ब्लॉक और एक साइड का जो है लेंथ दी हुई है 285, दूसरे की दी हुई है 375, किसी को भी 375 और तीसरी 396 है मीटर। फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल ऑफ द स्ट्रीट मेक विच इज अदर। यहाँ पे ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट ये एंगल बना रही है ये वाला फाइंड करना है, और ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट जो एंगल बना रही है ये वाला फाइंड करना है। तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गैमा है। आपने तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाफ साइन लॉ, हाफ कोसाइन लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और लॉ ऑफ कोसाइन से भी फाइंड कर सकते हैं। हाफ में अल्फ़ा बाई 2 होता है, ठीक है, बीटा बाई 2 गैमा बाई 2। तो लॉ ऑफ कोसाइन से इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ ताकि ये भी लॉ आपको आ जाए। ए स्केयर माइनस होगा अल्फ़ा का फार्मूले में, ठीक है। अभी मैं याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। अल्फ़ा तो ए का स्केयर माइनस होगा और बी का स्केयर और सी का स्केयर प्लस होगा। जो स्केयर प्लस वाले 2 टाइम्स वो नीचे लिख लेंगे विदाउट स्केयर्स, ठीक है। अब फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 375, ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 396, ऊपर स्केयर आ जाएगा, माइनस ए का स्केयर 285 का स्केयर आ जाएगा इंटू 2। बी की वैल्यू कितनी है 375 है और सी की वैल्यू कितनी है 396 है। 375 का स्केयर आ जाएगा 140625, 396 का स्केयर आ जाएगा 156816, 285 का स्केयर आ जाएगा 81225। सेंटर माइनस और यहाँ पे सेंटर प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेगा 375 के साथ और 375 जब आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 396 के साथ तो 2973 टाइम 0 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216216 और डिवाइड बाई 29700। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो 0.728 आ जाएगा। साथ साथ कॉस अल्फा चलता रहेगा, कॉस इधर आगे कॉस इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.728 तो आंसर आ जाएगा 43.28 डिग्री। आंसर डिग्री में लिखा, ठीक है, कहीं पे डिग्री मिनट्स में लिखा हो तो आप डिग्री मिनट का एक बटन है प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर आ जाएगा कॉमर्स बने हुए 43 डिग्री 17 मिनट। तो अल्फ़ा आपने फाइंड कर लिया। बीटा एंगल फाइंड करने से मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं फार्मूला याद करने की ट्रिक बताऊंगा। बीटा है तो बी का स्केयर माइनस होगा और बाकी रिमेनिंग के स्केयर जो होंगे ए स्केयर और सी स्केयर प्लस होंगे। जो स्केयर प्लस वाले हैं वो 2 टाइम्स नीचे लिखेंगे विदाउट स्केयर्स, ठीक है। 2ac, ए और सी साइड है ना। फार्मूला याद करने की ट्रिक बता दी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी 285, ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू 396 ऊपर स्केयर आ जाएगा और बी की वैल्यू 375 थी, ऊपर स्केयर आ गया। 2a 285 था और सी 396 था कॉस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व करते हैं। 285 का स्केयर आ जाएगा 81225, ठीक है, प्लस 396 का स्केयर आ जाएगा 156816 और 375 का स्केयर आ जाएगा 140625। यहाँ पे सेंटर माइनस और यहाँ पे सेंटर प्लस है। 2 को 285 से मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई किया 396 के साथ तो आंसर आ जाएगा 225720। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस किया, यानी कि दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसमें से माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 97416 और 225720 एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन तो 0.43157 इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से आंसर आएगा कॉस बीटा। अब आपने
बीटा फाइंड करना है तो कॉस ज़रा के कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.43157, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 64.43 डिग्री। अब डिग्री मिनट्स का बटन ऊपर कॉमर्स बने हुए हैं, उनको प्रेस करेंगे तो 64 डिग्री 26 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा एंगल आप इसी लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इसमें गामा क्योंकि आपने फाइंड करना है तो अल्फ़ा और बीटा इधर आके माइनस हो जाएंगे। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा आपके पास आया था 43 डिग्री 17 मिनट और बीटा आपके पास अभी आया है 64 डिग्री 26 मिनट। 180 में से ये दोनों एंगल माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्री 17 मिनट्स। तीसरा एंगल भी आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मीट्स द साइड्स एट 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अच्छा, ये डायगोनल है, ये आपके सामने डायगोनल मीट करता है साइड्स को। एक साइड ये है, ठीक है, और एक साइड ये है, ठीक है। यहाँ पे इधर साइड और इस साइड को मीट कर रहा है 30 डिग्री और 40 डिग्री, ठीक है। ये डायगोनल है मिसाल के तौर पे, तो ये इन दोनों साइडों को भी मीट कर रहा है और ये जो डायगोनल आ रहा है इन दोनों साइडों को भी मीट कर रहा है। एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा 40 डिग्री है, ठीक है। अगर दो लाइन्स पैरेलल हों, इससे पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेललोग्राम है और ये लाइन और ये लाइन पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अगर ज़ाहिरी बात है आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। पर लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, ये वर्टिकल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। अच्छा, जहाँ पे सी है वहाँ पे एंगल गैमा होता है, जहाँ पे ये हो वहाँ पे एंगल अल्फा होता है, जहाँ पे बी हो एंगल वहाँ पे बीटा होता है। बी के सामने होता है स्मॉल बी, ठीक है, और ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी। सी आपने फाइंड करना है और ए आपने फाइंड करना है। यहाँ पे बेसिकली इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 30 मीटर, ये डायगोनल उसने बताया है 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरामीटर का मतलब क्या है, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों को ऐड कर। तो अल्फ़ा आपके पास ये अल्फ़ा था 40 डिग्री, ठीक है। बी आपके पास क्या था 30 और गामा आपके पास कितना आ गया, ये आपके सामने 30 डिग्री। अब लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, जब भी दो एंगल और एक साइड दिए तो लॉ ऑफ साइन लगाते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले हमें तीसरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ट्रायंगल के एंगल का साइन क्या होता है 180। तो यहाँ पे अल्फ़ा 40 डिग्री है, बीटा फाइंड करना है, गामा आपने 30 डिग्री पुट कर दिया इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 40 माइनस होगा, 30 माइनस होगा तो बीटा आ जाएगा। बीटा आपके पास आ जाएगा कितना 110 डिग्री। 180 में से ये माइनस करने हैं दोनों एंगल्स। अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। ए आपने फाइंड करना है अल्फ़ा कितना है 40 डिग्री, साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 40 डिग्री, बी 30 है, ठीक है, और साइन बीटा, बीटा आपके पास कितना आ गया 110 डिग्री। तो बीटा 110 डिग्री पुट कर दी, सी फाइंड करना है, साइन गामा कितना है 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपके सामने भी डिस्प्ले होता है, री राइट कर लिया। साइन 40 डिग्री का आंसर आएगा 0.6428, 30 एज इट इज। साइन 110 डिग्री का आंसर आएगा 0.9397, सी साइन 30 का आंसर आएगा 0.5। अब क्या करते हैं, 30 को 0.9397 पे डिवाइड करते हैं, 31.9253 आएगा। ये एज इट इज़ लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया। आपने ए फाइंड करना है, तो ये अननोन है, ये वैल्यू नोन है, इसके इक्वल करते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, तो ये और ये बराबर है और ये आपस में बराबर है। इससे पहले भी क्वेश्चन में इसी तरह कर चुके हैं। तो 0.6428 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 28 मेरी पिक्चर के नीचे आ गया, 31.9253 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 20.5। अच्छा, अभी मैंने जैसे बताया कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अननोन है और ये नोन है। इसको कंपेयर करते हैं, सी ओवर 0.5 को इक्वल किया 31.9253 के साथ, तो यहाँ पे सी रह जाएगा 0.5, इधर 31.9253 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा।
इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.96, राउंड ऑफ करेंगे तो 16, ये सी आ गया। अब आपने पैरामीटर फाइंड करना था जो कि ए बी, बी सी डी और डी, इन तीनों को चारों को प्लस करने से आएगा आंसर। आपके सामने जो ए बी है ये सी की इक्वल है, ये सी आ गया, और जो बी सी है ये ए की इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये और ये साइड पैरेलल है, अगर ये सी है तो ये भी सी है, सी डी आ गया किसकी इक्वल, सी के, और ये साइड आपस में पैरेलल बराबर हैं, तो ये अगर ये है तो ये भी ए है, तो डी ए की जगह पे ए आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 16, ए की वैल्यू कितनी है 20.5, फिर सी आ गया, सी की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू 20.5। इन चारों को प्लस करने से आंसर 73 सेंटीमीटर आएगा। यही पैरामीटर है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव डैट। हमने क्या प्रूव करना है अभी आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है। पार्ट 1 उसका सॉल्व करें। 1 + cos अल्फा इज इक्वल टू b + c + a इंटू b + c माइनस a ओवर 2bc। सिर्फ इसमें cos अल्फा का फार्मूला पुट करना है। 1 + cos अल्फा हमने लिखा, ठीक है, और लॉ ऑफ कोसाइन है ये। इसको याद रखने का तरीका बार बार बता चुका हूँ। अल्फा है तो a का स्केयर माइनस होगा, ठीक है, b स्केयर और c स्केयर ऐड होंगे, और जो स्केयर ऐड होंगे वो 2 टाइम नीचे लिखेंगे विदाउट स्केयर, वो साइड में लिखेंगे, यानी कि b और c लिखना है और साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। अब अपने क्या करना है, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc + 1। अब 2bc क्या आ रहा है एलसीएम, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2bc प्लस का साइन आएगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर एज इट इज आएगा, एलसीएम वाला 2bc। 1 + cos अल्फा साथ साथ लिखते रहेंगे। फॉर्मूला हमने क्लोज करना है, तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर 2bc इकट्ठा होना चाहिए था, प्लस 2bc इधर लिख दिया, माइनस ए स्केयर इधर लिख दिया अरेंज करके, 2bc एज इट इज़। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ये आपके पास बी है और बी आपका सी है, तो बी प्लस सी का होल स्केयर, ये फार्मूला क्लोज हो गया। ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए स्केयर एज इट इज़, और 2bc डिवाइड वाला भी। 1 + cos अल्फा साथ साथ लिखते रहेंगे। यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्लोज होगा, ए बी प्लस सी है और ए प्लस बी लिखना है, तो बी आपका ए है। अब ए माइनस बी लिखना है, ए आपका इसका बी प्लस सी और जो बी है वो आपका ए है ओवर 2bc, यही प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट आपके सामने सॉल्व होगा। इसमें क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए हमने प्रूव करना है 1 - cos अल्फा। पहले 1 + cos अल्फा था, प्रूव हमने क्या करना है, a + b - c इंटू a - b + c ओवर 2bc। cos अल्फा का वही फार्मूला, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc, यहाँ पुट कर दिया 1 एज इट इज, सेंटर माइनस b एज इट इज। अगेन एलसीएम लेंगे, 2bc इधर लिख दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2bc माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, जब भी सेंटर माइनस आएगा ब्रैकेट मस्ट लगाएं वरना साइंस की मिस्टेक आ जाएगी, ओवर 2bc। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्केयर माइनस इंटू प्लस माइनस सी स्केयर माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्केयर 2bc, तो एज इट इज आएगा ओवर 2bc। 1 - cos अल्फा साथ साथ लिखते रहेंगे। अब ए स्केयर को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए चाहिए और बी और सी बाद में चाहिए, तो माइनस बी स्केयर अरेंज करके सिर्फ लिख रहे हैं, प्लस ए स्केयर पहले माइनस बी स्केयर बाद में माइनस सी स्केयर बाद में 2bc प्लस का बाद में ओवर 2bc। इन तीनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन लेंगे, फार्मूला हमने क्लोज करना है। ए स्केयर एज इट इज माइनस कॉमन लिया तो माइनस जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस की वैल्यू माइनस में, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगी, -2bc। अब ये फार्मूला क्लोज होगा, ठीक है, ओवर 2bc एज इट इज लिखा। फार्मूला क्या क्लोज होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला, ए माइनस बी का होल स्केयर है, आपके पास बी है और बी आपका सी है, तो ए माइनस बी का होल स्केयर क्लोज हो गया, ए स्केयर एज इट इज सेंटर माइनस बी एज इट इज ओवर 2bc। अब यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ए प्लस बी, बी क्या, बी माइनस सी, ये ए आ गया प्लस ये बी आ गया। अब ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी जब करेंगे ना तो ये इन दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस बी माइनस बी में हो जाएगा और माइनस सी प्लस सी में हो जाएगा ओवर 2bc। यही प्रूव करना था। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे के साथ शेयर भी कर दें।